अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान दौड़ और आप देख रहे हैं बज़म टीवी यूट्यूब चैनल। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में यूरोप के खूबसूरत मुल्क के बारे में बताने जा रहा हूं। ऐसा मुल्क जिसमें लोगों के पास पैसा ज़्यादा है लेकिन खर्च करने के लिए जगह नहीं, जिसमें हर शख्स खुशहाल है। दुनिया का वाहिद मुल्क जिसमें इंसानों से ज़्यादा सूरों की तादाद है। ऐसा मुल्क जिसमें हर शख्स तैराकी को जानता है। और दुनिया का वाहिद मुल्क जिसमें पीटर नाम का शख्स हर घर में रहता है। आज की इस वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाब देने लगा हूँ। तो आइए बात करते हैं यूरोप के खूबसूरत मुल्क डेनमार्क के बारे में। तो नाज़रीन किराम, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, डेनमार्क का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ डेनमार्क है। ये शुमाली यूरोप का एक खूबसूरत मुल्क है। इसके शुमाल में स्वीडन और नॉर्वे, जनूब में जर्मनी, मशरक़ में बहिरा बाल्टक और मगरब में बहिरा शुमाली वाक़या है। डेनमार्क का कुल रकबा 42,943 मुरबा किलोमीटर है। ये मुल्क रकबे के लिहाज से दुनिया का 130वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क के रकबे का 1.74% पानी ही पानी है। डेनमार्क की कुल आबादी 2023 की ताज़ा मरदमशुमारी के मुताबिक 59,35,619 नफूस पर मुश्तमिल है। डेनमार्क की आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 112वां बड़ा मुल्क है। डेनमार्क की तारीख के आम हिस्सों का पता हमें इन पत्थरों से चलता है जिस पर पुराने ज़माने के लोगों ने कई तस्वीरें बनाई हुई हैं। ये पत्थर डेनमार्क के शहर जेलिंग में मौजूद हैं। ये उस मुल्क की पुरानी लिखी हुई तारीख है। डेनमार्क का नाम यहाँ पहली बार लिखा गया। सबसे पुराना पत्थर 900 साल पुराना है। इस पत्थर को उस वक़्त के बादशाह ग्रोम ने अपनी बीवी थीरा की यादगार का नाम दिया। इन पत्थरों से इस ज़माने की बेदीनी का भी अंदाज़ा खूबी लगाया जा सकता है। गोरम की वजह से तारीख लिखने में काफ़ी मदद मिली क्योंकि वो मसीहत के ख़िलाफ़ था। ग्रोम के बेटे हेरोड ने दूसरे सबसे बड़े पत्थर की तरफ सफ़र किया और उसका नाम ब्लाइंटेड रखा। उसको अपने वालिदैन की यादगार की इलामत बनाया। इस ज़माने के पत्थरों की तस्वीरें हमें बताती हैं कि बादशाह हेरोड ने पूरे डेनमार्क और नॉर्वे पर हुकूमत कायम की। डेनमार्क के 99% लोग शहरों में रिहाइश पजीर हैं और 11% लोग देहातों में रहते हैं और आबादी के तनासब में 137 अफराद फ़ी मुरबा किलोमीटर में रहते हैं। डेनमार्क के 86.11% लोग डेनेशियन हैं और बाकी 13.99% लोग दूसरी कौमों से ताल्लुक़ रखते हैं। डेनमार्क में 75.85% लोग क्रिश्चियन ज़्यादा तादाद में रहते हैं और 19.1% लोग देहरिया यानी किसी भी मज़हब से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं। 4.4% लोगों का ताल्लुक़ इस्लाम से है और 0.7% लोग दीगर मज़ाहब से ताल्लुक़ रखते हैं। डेनमार्क का दारुल हुकूमत कोपनहेगन है। इस शहर का कुल रकबा 90.1 मुरबा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। इस शहर की ऊंचाई 299 फुट है और नीचे का मकाम 3 फुट है। इस शहर की कुल आबादी 6,56,759 अफराद पर मुश्तमिल है। डेनमार्क में एक ऐसा पुल भी है जो आधा समंदर में है और आधा समंदर के ऊपर है। ये पुल डेनमार्क को स्वीडन से मिलाता है। इस पुल के ज़रिए करोड़ों डॉलर की एक्सपोर्ट की तिजारत और इंपोर्ट की तिजारत होती है। डेनमार्क की ज़मीनी सरहद सिर्फ जर्मनी के साथ मिलती है। डेनमार्क के हर तरफ पानी ही पानी है। नीदरलैंड के बाद डेनमार्क दुनिया का दूसरा मुल्क है जिसमें डेनमार्क की आबादी से ज़्यादा लोगों के पास साइकिलें हैं। डेनमार्क के लोग बड़ी गाड़ियों के बजाय साइकिल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। सुबह सवेरे तलबा और मुलाजिम पेशा लोग साइकिल पर स्कूल और दफातर को जाते हैं। अगर आप डेनमार्क के पार्क हो या दफ्तर, स्कूल हो या बाज़ार, एयरपोर्ट हो या तफरी मकाम, आप पीटर नाम की आवाज़ लगाएं।
ہر دوسرا بندہ مڑ کر آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ ڈنمارک کے ہر گھر میں پیٹر نام کا فرد ضرور آپ کو ملے گا۔ ڈنمارک کا GDP 416.568 بلین ڈالر ہے۔ ڈنمارک کے لوگوں کی فی کس آمدنی 70,924 ڈالر ہے، جو پاکستانی 2,09,06,622 روپے بنتی ہے۔ ڈنمارک کے لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے اور خرچ کم ہے اور مہنگائی بھی کم ہے۔ ڈنمارک میں روڈ کا حال بہت اچھا ہے اور ہر طرف اس کا جال بچھا ہوا ہے۔ ڈنمارک کے لوگ دنیا بھر میں 11ویں نمبر پر پیسے زیادہ کمانے والے لوگوں میں شامل ہیں۔ ڈنمارک میں ڈرائیونگ دائیں ہاتھ پر ہے۔ ڈنمارک ایک ترقی یافتہ ملک ہے۔ ڈنمارک یورپی یونین، نیٹو، OECD، نورڈک کونسل، OECD اور اقوام متحدہ کا رکن ہے۔ ڈنمارک کا قومی کھیل رننگ ہے، مگر فٹ بال پاپولر کھیل ہے۔ ڈنمارک کا قومی پرندہ میوٹ سوان ہے۔ ڈنمارک میں 21 ایئرپورٹ ہیں۔ سیکسو گرومیٹکس ایک ڈینش تاریخ دان تھا جو 1200 تک زندہ رہا۔ اس نے پہلی ڈنمارک کتاب لاطینی زبان میں لکھی۔ اس کی کئی باتیں نہ سمجھ آنے والی ہیں، لیکن اس نے ڈنمارک کے کلچر کے بارے میں عمدگی سے لکھا۔ 1200 میں ولادیمیر میں ڈنمارک کا ایک بادشاہ تھا۔ اس نے ایسٹر لینڈ کو فتح کیا اور ایسٹر لینڈ کا دارالحکومت تھیلیم کی بنیاد ڈینش لوگوں نے رکھی۔ 1300 کے آخر میں ملکہ مارگریٹ نے ڈنمارک، سویڈن اور ناروے پر حکومت کی۔ اس نے اپنے دور میں ان تینوں ملکوں پر کئی دفعہ دورے بھی کیے۔ 1397 میں اس کی تاج پوشی کی گئی۔ سویڈن کا شہر کالمار میں ایک یونین کی بنیاد رکھی جس کا نام کالمار یونین تھا، جس کے یہ 3 ممالک ممبر تھے۔ 1520 میں سویڈن اس یونین سے نکل گیا، لیکن ناروے نے 1814 تک ڈنمارک کے ساتھ اس یونین کا حصہ رہا۔ اس کے بعد جب یہ دونوں ممالک علیحدہ ہوئے تو ڈنمارک نے آئس لینڈ اور جزائر فارو پر قبضہ کر لیا۔ ڈنمارک میں لوگوں کی نسبت سوروں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ سرکاری اور نیم سرکاری سطح پر فارم بنائے گئے ہیں۔ ڈنمارک سوروں کا گوشت پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے۔ ڈنمارک کے بازاروں اور ریسٹورانٹ میں آپ کو گوشت صرف سوروں کا ہی ملے گا۔ ڈنمارک کے لوگ سور کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ ڈنمارک کے لوگوں کو تیراکی کی مکمل ٹریننگ دی گئی ہے۔ اس میں کیا حقیقت ہے، ڈنمارک کی حکومت ہی جانتی ہے۔ ڈنمارک نے یورپی یونین کی رکنیت 1 جنوری 1973 میں حاصل کی۔ ڈنمارک میں یونین پارلیمنٹری آئینی بادشاہت ہے۔ ڈنمارک کی موجودہ ملکہ مارگریٹ دوئم ہیں اور وزیر اعظم میتھی فریڈرکسن ہیں۔ ڈنمارک کی قومی زبان ڈینش ہے۔ آپ نے اپنے فون میں بلیوٹوتھ ضرور استعمال کیا ہوگا۔ اس کا نام ڈنمارک کے دوسرے بادشاہ ہیرولڈ بلیوٹوتھ کے نام سے رکھا گیا ہے۔ ہیرولڈ نے بکھری ہوئی سلطنت کو متحد کیا اور بلیوٹوتھ نے بھی مختلف ڈیوائس کو اکٹھا کر کے متحد کیا۔ ڈنمارک کے لوگ شراب بڑے شوق سے پیتے ہیں اور شراب پی کر بڑی بڑی گستاخیاں کرتے ہیں۔ ڈنمارک کے لوگ گستاخیوں کو آزاد رائے حق سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان ڈینش لوگوں سے سخت نفرت